होली मिलन समारोह निर्दलीय एमएलसी उम्मीदवार लक्ष्मण यादव के मंच पे होली के रंग की तरह मंच भी सजा हुआ मिला। तमाम पंचायतों के वार्ड मेंबर, जनप्रतिनिधि, वार्ड पार्षद, पंचायत समिति, मुखिया, सरपंच सभी मौजूद थे। जिस तरीके से होली में सभी रंगों की जरूरत पड़ती है। आपको बताते चले निर्दलीय उम्मीदवार है लक्ष्मण यादव एमएलसी, और आज जिस तरीके से होली मिलन समारोह उनके मंच पे देखने को मिला, लग रहा है कि वाकई में एमएलसी का जो चुनाव है इस बार होली मिलन समारोह की इस गदगद चीज से लगता है कि जैसे लक्ष्मण यादव ही विजय होंगे। इस मंच से बहुत सारी बातें हुए, आइए उस मंच की बातें सुनाते हैं। और ख़ास तौर पर जब हमने उनसे पूछा क्या है मुद्दे और किस तरीके से, क्योंकि वो राजद के एक कार्यकर्ता थे, तो उन्होंने बहुत चौंकाने वाली बात कही कि जीतेंगे भी तो रहेंगे राजद के, हारेंगे भी तो भी रहेंगे राजद के। आपने दिया है सही मायने में, इस ताकत के मुताबिक हम अगर जीत के जाते हैं तो निश्चित रूप से मैं किसी दल का ठेकेदारी नहीं लूंगा। मैं किसी दल का आदमी नहीं हूँ। मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। ना हमको राजद का डर है, ना ही बीजेपी का डर है, ना ही कांग्रेस का डर है, ना हमको किसी पार्टी का डर नहीं है, क्योंकि मैं किसी पार्टी का उम्मीदवार नहीं हूँ। मैं स्वतंत्र उम्मीदवार हूँ और आपके वोट से जीतूंगा। आपके हक के लिए, आपके हुकूक के लिए, आपके पावर के लिए मैं सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करता रहूंगा। जब तक आपको उचित हक 3 स्टेट में मिला है, राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश, इस ढंग का आपको जब तक हक नहीं मिलता है तब तक मैं चैन का सांस नहीं लूंगा। आने भारत आपका सहयोग लेकर के आने भारत सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करता रहूंगा। और सरकार को झक मार के ये विधायक और नववर्षा जो आपके हक को कब्जा करके कुंडली मार के बैठा हुआ है, एक न एक इसको हिला कर उसका हक हम कब्जा करेंगे। और कब्जा करके त्रिस्तरीय पंचायत को पूर्ण रूपेण पावर का दर्जा मिलेगा, उसका अपना अधिकार मिलेगा। और त्रिस्तरीय पंचायत से चुन के जो आए हुए प्रतिनिधि हैं उनके मान सम्मान की रक्षा होगी और उनके सुख सुविधा का भी रक्षा होगा। विधान परिषद की चुनाव की तैयारी भी चल रही है, घोषणा पत्र भी निकला है और होली मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया है। क्या कहेंगे कि इस रूप में तैयारी चल रहा है चुनाव को लेकर? देखिए, आज हम होली मिलन समारोह के माध्यम से लोग आए थे तो उसमें हमको लोगों ने कहा कि मैं पूरी तरह समर्थन दूंगा आपको, जिस चीज़ से मतलब होगा, जिस चीज़ की कमी होगी उसके साथ मैं आपके साथ दूंगा, आप चुनाव लड़ें, ठीक है। तो मैं जिनके वोट से मैं जीतूंगा उनका पूरे प्रखंड लेवल स्तर पर लोग आए थे। सभी लोगों ने हाथ उठा के 108 से समर्थन किया। तो हमारा भी हौसला बुलंद हुआ। मैं कहा कि नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा और आपके लिए लड़ूंगा। जिस वोट से जीत के मैं जाऊंगा निश्चित रूप से उनका वो ये त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि का जो है वोट है, और इस वोट से जीत के मैं जाऊंगा तो त्रिस्तरीय पंचायत का जो हक है, उसका जो ताकत है, उसकी जो क्षमता है, उस पर कुंडली मार के बैठा हुआ है विधायिका और नववर्षा। तो जिस प्रकार अन्य राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज को पावर दिया गया है, उसी प्रकार बिहार में भी त्रिस्तरीय पंचायत को पावर दिया जाए। एक चीज जो देखा जा रहा है कि जो पार्टियां हैं, पार्टी अपने अपने हिसाब से उम्मीदवार दे दी हुई हैं, और जहां संगठन में जो कार्यकर्ता पहले से समय व्यतीत करते हैं या समय देते हैं, उनको वो अवसर नहीं, समय आने पर नहीं अवसर दिया जाता। तो इसको लेकर के क्या है? देखिए, अर्थ युग है। अर्थ युग में कुछ लोग कहीं से लूट के लाए और कहीं से कब्जा कर लिए। तो हमारा कहना है कि
सदियों से ये समाजवादियों की पार्टी है। हम लोग समाजवादियों के रीढ़ कहे जाने वाले क्षेत्र है ये लीलाही पंचायत की हनुमान नगर जो है ये समाजवादियों की ऐतिहासिक धरती रहा, कर्मभूमि रहा और यहीं से समाजवादी को संरक्षण भी मिला, जिसमें लोकनायक जयप्रकाश जी, डॉक्टर कर्पूरी ठाकुर, सूरज बाबू, ये जो भी सामाजिक वर्ग का नेता थे उनको संरक्षण दरभंगा के दिलाही की धरती पर मिला। आपका जनसंपर्क किस रूप में चलेगा, क्योंकि जितने भी पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं वो इसके वोटर होंगे, तो हमारा कुछ नहीं यही कहना है कि हमको लोग वोट देंगे, जीता के भेजेंगे, तो जिसके वोट से जिस वोट से जीत के मैं जाऊंगा उनके हक के लिए, उनके हित मतलब सुविधा के लिए हम सतत निरंतर लड़ाई लड़ेंगे, गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ के उनका वाजिब हक दिलाएंगे। आज से कहा जा सकता है कि जनसंपर्क का अभियान तेज है। बिल्कुल ये हो गया और समय फिक्स हो गया कि अब 14 तारीख को हम नामांकन करेंगे। उसके बाद कितने तारीख को? 14 मार्च लोग इस चुनाव को लड़ेंगे। देखिए, आज का जो कार्यक्रम होली मिलन समारोह का हमारे इस दरभंगा जिला के भावी प्रत्याशी ही हैं, वो लक्ष्मण यादव जी के यहाँ आज जो मिलन समारोह हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि ज़मीनी स्तर से जो वर्कर कार्यकर्ता जो जुड़े हुए हैं उस ज़मीनी स्तर से आम आवाम की आवाज़ बनकर उभरे हैं लक्ष्मण यादव जी। और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सबका मांग है कि इस बार बदलाव हो और एक जो आम जमीन से उठा हुआ जो जमीन की बात समझे, जो आम जनता की बात समझे, आम जनप्रतिनिधि की हक की बात करे, वो छवि लक्ष्मण यादव जी में देखा गया। और लक्ष्मण यादव जी आज के इस पूंजीवादी व्यवस्था में जो खड़े हुए हैं, ये हौसला बहुत कम ही लोग करते हैं। आज जो त्रिस्तरीय पंचायत के विधान परिषद की जो चुनाव हो रही है, इसमें सब हवा बनाए हुआ है कि पैसा पैसा पैसा, मगर एक यही हैं गुदरी के लाल लक्ष्मण यादव, जिसको हमारे इस हनुमान नगर ही प्रखंड नहीं, ये पूरे दरभंगा जिला से आवाज आई कि आप नॉमिनेशन सिर्फ कीजिए, जिताने का काम यहाँ की जनप्रतिनिधि जो वोटर हैं वो करेंगे, आप सिर्फ नॉमिनेशन कीजिए। इसी हौसला और उत्साह के साथ लक्ष्मण यादव जी इस मैदान में कूदे। तो एक चीज देखा गया कि जो जैसे मधुबनी के झंझारपुर में गुलाब यादव जी पर कार्रवाई की गई, क्योंकि बगावती, वहाँ भी वही हालत हुआ जो यहाँ पे है। तो अगर इस तरह की बात होती है तो फिर देखी जाएगी। कई बार सब नहीं है। जीतने के बाद तो उसी पार्टी में रहेंगे और हारने के बाद भी, चाहे जीतने की बाद भी, और सिपाही लालू यादव के सब दिन लक्ष्मण यादव हैं और रहेंगे। हाँ, बशर्ते जो कैंडिडेट आया है वो कैंडिडेट को आदमी यहाँ का एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, सिवाय लक्ष्मण यादव।